मैं माननीय शिवपाल जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अभी मंत्री जी की जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया उस पर बातें सुनी। उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके ये दर्शाने की कोशिश की कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का किसान का कोई दुख नहीं है, पूरा जल संसाधन जल पूर्ण रूप से मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय शिवपाल जी ने नहर के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है कि टेल तक पानी पहुंचने का मतलब नहीं है, मतलब किसानों के खेत में पानी पहुंचने से। और आप खुद वहां पर मंत्री रहे हैं, तो उनसे बेहतर इस विभाग को कोई समझ नहीं सकता और उनसे बेहतर प्रबंधन भी कोई नहीं कर सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय शिवपाल जी को कि उन्होंने अपनी सरकार में जिस तरह से नहरों की टेल तक पानी पहुंचाकर किसानों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है, ऐसी कोई सरकार न आज तक कर पाई न कर पाएगी। मान्यवर, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले जो नहरों की पटरियां होती थी उस पर पक्की अगर बनवाने का काम किया था तो माननीय शिवपाल जी ने किया था। वो बाईपास का काम करती है जिससे कि लोगों का आवागमन सुगम होता है, लेकिन आज मान्यवर उन पटरियों को पक्के करने से रोक दिया और ये कहा जाता है कि उन केवल निरीक्षण के लिए पटरियां होती है और उन पर मात्र खड़ंजा लगाया जा रहा है। मान्यवर, आपके यहाँ विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की कमी है, इसलिए आप वो अपनी जो बनाई हुई जो पटरियां उसको रिपेयर तक नहीं कर पा रहे। मेरे क्षेत्र में भी, मेरे जिले में एक झालू कस्बा पड़ता है, वहां से लेकर के बरूकी होते हुए खुशिया की गांव होते हुए दूधली होते हुए नजेबाद तक जाती है, लगभग 30-32 किलोमीटर की पटरी है। इसकी हालत खस्ता हाल, और मैं कई बार अधिकारियों को लिख चुका हूं कि इसको रिपेयर करा दिया जाए। और ये कांवड़ यात्रा का भी रूट है, इससे बहुत सारे कांवड़ती यहां से निकलते हैं, लेकिन उसको रिपेयर कराने का काम नहीं किया जा रहा। मान्यवर, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उसके बारे में तो आपने बहुत सारी नहरों के बारे में तो बहुत सारी योजनाएं बताई, लेकिन नलकूपों का क्या हाल है? नलकूप के मामले में पिछले सिंचाई में आपने 2022-23 में 423 करोड़ रुपए का बजट दिया था, 23-24 में 502 करोड़ का बजट और 24-25 में कोई नलकूप बनाने का कोई बजट का प्रावधान नहीं, 25-26 में कोई प्रावधान नहीं और 26-27 भी मैं देख रहा था कि नए नलकूप बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मान्यवर, मैं पिछले लगातार 4 साल से इस बात को कहता रहा हूं कि हमारे जनपद बिजनौर में एक बड़ापुर क्षेत्र है, उस बड़ापुर क्षेत्र में आज भी किसान भगवान भरोसे है कि कब ऊपर से जल वर्षा होगी, कब किसान अपनी फसल बोएगा, क्योंकि वो जंगल, वो क्षेत्र ऊंचा नीचा है, वहां नहरें बन नहीं सकती, ट्यूबवेल आप बनवा नहीं रहे। ऐसी वहां पर एक हमारे बेगमपुर जानी, उसमें एक मौजा है, हजारों बीघा जंगल आज वहां सिंचाई से लोग जमीनें बेच करके पलायन कर रहे हैं, दिल्ली विल्ली जा रहे हैं और अपनी खेती करने का काम छोड़ रहे हैं मजबूर होकर, क्योंकि कई बार आपसे कहा, आपने कहा मैं लिख करके दे दीजिएगा, हम बनवा देंगे, क्योंकि वहां डीप बोर होना है। और डीप बोर जब पहाड़ों में इंडियन मार्का का बोर हो सकता है, वहां पानी निकल सकता है, तो वो तो बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां क्यों नहीं पानी मिल सकता किसानों को? हजारों बीघे जंगल आज सिंचाई की तरफ से वहां के किसान परेशान होकर अपनी जमीन बेचने का काम करें। मान्यवर, आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले नलकूप में जो आपने आधुनिकीकरण का काम किया है, आधुनिकीकरण में आपने वहां पर आप बता रहे हैं कि हमने उसकी जगह को साफ सुथरी बनाने का काम करते हुए और आपने उसमें पेड़ पौधे लगाने का काम करके किसान वहां पर बैठ सके। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज नलकूप में कितने ऑपरेटर हैं? एक नलकूप के 20-20 नलकूप पर, कम पर 25-25 नलकूप पर एक ऑपरेटर होगा। किसान अगर कहीं जिसके खेत में कुआं बना है, नलकूप बना है, उसकी चाबी उसी के पास रहती है और आसपास के किसान उस पानी को नहीं ले पाते, वो कहीं ना कहीं अपनी दबंगई दिखाते हुए दूसरे किसानों की जमीन पर पानी नहीं ले पाते। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप भर्ती कीजिए, कम से कम ऑपरेटर रहेंगे तो ट्यूबवेल की रखरखाव होता है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, उससे बाद उसका दिखने वाला नहीं होता, महीनों ट्यूबवेल बंद पड़े रहते हैं और किसान परेशान हाल रहता है। मान्यवर, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आपने समय की बाध्यता है। लेकिन एक अंत में
एक छोटा सा 4 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। माननीय हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का भी जल शक्ति मिशन के तहत जब गांव-गांव वहां अपने दौरे पे गए थे, तो अभी आपकी पार्टी के विधायक जी ने मनोज जी, कोई शेर अगर बोले बोल। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम नलकूप और सिंचाई और नहरों का पानी किसानों को मिल जाए, वहां तक पहुंच जाए, कहीं नहीं तो फिर कोई घेर ना ले। इसलिए आपसे एक शेर के माध्यम से कह रहा हूं, वादे तो ऐसे कि हर घर में चिराग होगा, वादे तो ऐसे कि हर घर में चिराग होगा, योजनाओं के नाम पर सिर्फ अंधेरा ही अभाव होगा, वोट की खातिर झूठ का सहारा लेते हैं, पूछो तो कहते हैं विकास का दौर आगाज होगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देते। प्रभु नारायण जी, 1 मिनट प्रभु।